पहली ही झलक में लड़की जंगल में शौच के लिए गई थी। तभी उसकी नजर एक घायल सफेद ड्रैगन पर पड़ी। उसने देखा कि उसकी सख्त चमड़ी एक गहरे जख्म से कटी हुई थी। कुछ देर देखने के बाद लड़की ने कंधे उचकाए और वहां से हट गई। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी यह छोटी सी दया एक बड़ी तकदीर की शुरुआत बन जाएगी। सफेद ड्रैगन का जख्म बहुत तेजी से भर गया और वह फिर से खड़ा होने की कोशिश करने लगा। उस पल से ड्रैगन के दिल में उस लड़की की छवि हमेशा के लिए बस गई। उस समय लड़की को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसका यह अनजाने में किया गया भला काम आगे चलकर उसकी जान बचाने की सबसे बड़ी वजह बनेगा। सच तो यह था कि लड़की हो परिवार की दुश्मन थी। माँ की मौत के बाद जब लड़की ने वह निशानी वापस लेने की कोशिश की तो उसकी बहन ने बेरहमी से उसे समुद्र में धक्का दे दिया। जैसे ही उसे लगा कि अब वह डूब जाएगी, तभी अचानक वही ड्रैगन प्रकट हुआ और उसे बचा लिया। उस हादसे के बाद दोनों के बीच विधि साधना हुई। जब लड़की की आंख खुली तो उसे महसूस हुआ कि उसकी पवित्रता चली गई है। उसे लगा कि वह रात भर किसी राक्षस के साथ उलझ गई थी। डर के मारे वह वहां से भागी और एक जूता भी वहीं छूट गया। उसे जरा भी पता नहीं था कि वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि वही सफेद ड्रैगन था जिसे उसने कभी बचाया था। उस एक रात के बाद ड्रैगन ने अंततः देवत्व प्राप्त किया और स्वर्ग लोक लौट गया। स्वर्ग के सम्राट और स्वर्ग माता को जब पता चला कि उन्हें बहू मिल गई है तो वे बेहद प्रसन्न हुए, क्योंकि ड्रैगन वंश में संतान का जन्म करोड़ों वर्षों में एक बार ही होता है और वह लड़की असाधारण नियति वाली थी। तभी स्वर्ग सम्राट और स्वर्ग माता ने स्वयं नश्वर लोक में जाकर अपनी बहू को लेने और उसके लिए संसार की सबसे भव्य शादी करने का निश्चय किया। उन्होंने घोषणा की कि जो भी स्त्री इस जूते को पहन सकेगी वही उनकी बहू होगी। लेकिन स्वर्ग में एक दिन धरती पर 1 साल के बराबर होता है और तब तक लड़की के पेट में पल रहा बच्चा 8 महीने का हो चुका था। अविवाहित गर्भवती होने के कारण उसे परिवार वालों से हर दिन यातनाएं सहनी पड़ती थीं। उसे उधर स्वर्ग माता पिता जादू के सहारे उस स्थान तक पहुंच चुके थे। स्वर्ग माता ने जैसे ही कढ़ाई वाला जूता निकाला, बहन ने एक नजर में पहचान लिया कि यह उसी की बहन का है। जब उसे पता चला कि इस जूते की मालकिन भावी रानी है तो उसकी लालसा जाग उठी और उसने बिना सोचे जूता पहनना चाहा, लेकिन उसका पैर उसमें समा ही नहीं पाया। इसलिए माँ ने किसी को भी उसके पैरों को देखने नहीं दिया और उसे उसी लकड़ी की कोठरी में ले गई जहां असली लड़की बंद थी। वहां उसने अपनी बेटी को चाकू थमाते हुए कहा कि इस औरत के पैरों का अतिरिक्त मांस काट दो, बस जूता पहन लो और तुम ही स्वर्ग रानी बन जाओ।